हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो ये कोई स्टडी वीडियो नहीं होने वाला है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन विच आई वांट टू गिव यू, और एज यू कैन जस्ट से कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि एट द मोमेंट ना आई कैन सी जो मार्केट है आईटी जॉब्स का डाउन भी है और काफ़ी ज़्यादा हायरिंग भी हो रही है। बट जो हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़ एंड ऑल, उनका जो आई मीन दे आर जस्ट फीलिंग वेरी लो वेन एवर कोई भी रिजेक्शन मिलता है इंटरव्यू से, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा लो फील होता है। सो दिस इज़ तो एक ह्यूमन नेचर है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन स्टोरी विद यू सो दैट यू कैन जस्ट थिंक कि कब क्या हो सकता है। यू डोंट नो, तो गिव अप इज़ नॉट द सल्यूशन। सो लेट मी टेल यू what happened is, when I was preparing for my job just 2-3 months back, तो हुआ क्या था, जस्ट आफ्टर 2 months फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक दिस डिसीजन कि भाई मुझे रिज़ाइन करना है फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ, बिकॉज कैपजेमिनी ऑब्वियसली इज़ अ गुड कंपनी ओनली, बट मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ तो करियर में सबको चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मैंने रिज़ाइन किया था, मेरा फैसला था। फिर आफ्टर 2 months मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की एंड देन आई जस्ट इंटरव्यूज़ काफ़ी सारे दिए। तो इंटरव्यूज़ का जो डिसीजन होता है ना, सो दे जनरली टेक सम टाइम टू डिसाइड वेदर दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर आई मीन एज अ कैंडिडेट। सो दे वर जस्ट लाइक कि इवन जस्ट आफ्टर 2 months काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ऐसे था कि रिज़ल्ट आ गया था एंड आई वॉज नॉट सिलेक्टेड देयर। कई सारे इंटरव्यूज़ का रिज़ल्ट पेंडिंग था, बट जस्ट आफ्टर 2 months ऑफ प्रिपेयरिंग, कंटिन्यूस प्रिपेयरिंग एंड कंटिन्यूस गिविंग इंटरव्यू एंड ऑल, आई वॉज फीलिंग वेरी लो. That was the phase, or I can say that day I was like give up. मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ये सब, कुछ वाई आई एम नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव, आई मीन सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बट नॉट लाइक दैट कि यार अपना रेज्यूमे बिल्डिंग करना है, बिकॉज आई वॉज इन कैपजेमिनी, इट्स एन एमएनसी। तो जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ दैट शुड ऑल्सो एक अच्छी कंपनी। मेरे को स्टार्टअप वगैरह जो कंपनीज़ हैं, आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्टअप कंपनीज आर नॉट गुड, बट स्टिल आई माइंड में ये था कि वॉट एवर कंपनी जिसमें भी मैं जाऊँगी दैट शुड बी गुड ओनली, अच्छी होनी चाहिए, नाम होना चाहिए। तो सबका यही ड्रीम होता है, ऑब्वियस सी बात है। बट जस्ट आफ्टर 2 months आई वॉज फीलिंग वेरी लो एंड किसी भी इनका इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्स कुछ का नहीं आया था, कुछ का निगेटिव आया था। तो आई वॉज फीलिंग कि यार नहीं, मतलब नहीं होगा क्या, कैसे होगा ये सब। तो उस दिन मैंने सोचा, एक रिटेन करके चीज़ होती है, होप यू आर अवेयर ऑफ इट बिकॉज यू आर ऑल्सो इन आईटी और समथिंग लाइक सेक्टर। तो रिटेन क्या होता है, आपने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, बट एट सम पॉइंट बिफोर योर लास्ट वर्किंग डे आपको फील हुआ कि नहीं, आई वॉन्टेड टू, आई मीन मुझे यहीं रहना है। तो यू कैन दे कैन रिटेन यू, सो यू कैन आस्क देम कि भाई आई वॉन्ट टू बी देयर, टू बी पार्ट ऑफ दिस कंपनी। तो वो आपका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसे डेक्लाइन करके और समथिंग लाइक दैट दे कैन जस्ट कैंसिल दैट, और वो आपको डिटेन कर सकते हैं। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि यार आई शुड आस्क माई मैनेजर फॉर दिस रिटेन थिंग, बिकॉज जॉब ऑब्वियसली कुछ सिक्योर वाली चीज़ नहीं थी, नहीं पता चल रहा था वेदर आई विल बी गेटिंग जॉब और नॉट। तो फीलिंग यही थी कि यार 2 महीने निकल गए, तो इस 1 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसी वाली चीज़ें हो रही थी। तो उस दिन मुझे लगा कि यार मेरे को अपने मैनेजर जो है उन्हें मैसेज कर देना चाहिए। एंड ऑल्सो वो जब आपको होता है ना यार 1 महीना बचा है, तो आपको अपने सारे कलीग्स की भी बड़ी वो होने लग जाती है कि यार ये टीम कितनी अच्छी अच्छी है, अच्छे से सब कुछ काम चल रहा है एंड आई एम गोइंग। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम मेरे को फील हो रही थी। तो उस दिन आई वॉज लाइक कि भाई आज तो मैं अपने मैनेजर को मैसेज कर ही देती हूँ कि भाई मुझे रिटेन होना है और मुझे नहीं जाना है कंपनी से। बट सडनली एक इनर वॉइस या फिर भगवान जी की वॉइस बोल सकते हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इज़ इट माई डिसीजन कि मुझे इस कंपनी में रुकना है, और इज़ इट समथिंग लाइक गिव अप, और आई एम रनिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आई डोंट वांट टू फाइट इन दिस सिचुएशन, ऐसा कुछ है। तो
जवाब आया कि हाँ ये तो गिव अप वाली चीज़ हो गई कि तुम्हारा डिसीजन था छोड़ने का जॉब, अब तुम में है उस डिसीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें, या तुम्हें नहीं अभी तक जॉब मिली या इंटरव्यूज़ वगैरह सब चल रहे हैं जस्ट पाइपलाइन एंड ऑल, तो तुम ये गिव अप करने की सोचो, तो ये तो गिव अप वाली चीज़ हो गई ना, तुम मतलब लड़ ही नहीं रहे हो, लड़ना ही नहीं चाह रहे हो, ऐसी चीज़ें मुझे फील हुई। तो मैंने कहा नहीं, गिव अप नहीं करना है लाइफ में। इतनी इतनी सी चीज़ तो स्कूल कॉलेजेस घर में सिखाई जाती है कि नहीं गिव अप नहीं करना है। तो मैंने कहा अगर ये मेरा डिसीजन होता कि मुझे रुकना है क्योंकि आई लाइक एवरीथिंग भाई यहाँ पे, बट दिस इज़ नॉट चॉइस और डिसीजन, ये एक ऐसी चीज़ है कि चीज़ों को कि ये नहीं हो रहा है तो रुक जाते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं रुकना है, जो होगा देखा जाएगा, डिसीजन लिया था कुछ सोच के लिया होगा। तो उस दिन मैंने खुद को समझाया और पढ़ो, अभी पूरा 1 महीना है, 1 महीने में 30 डेज़ होते हैं, बहुत टाइम है, नॉट एन इशू, जस्ट स्टार्ट। तो मैंने फिर से और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। आई मीन इवन इन ऑन दैट डे इटसेल्फ आई जस्ट मेक थोड़ा आई जस्ट क्रिएटेड और अच्छे से शेड्यूल एंड ऑल। जस्ट आफ्टर दैट डे, you know, next day I got a call from HR, Air India HR, that you have been selected for the this position and HR round is pending। और HR round तो you know टेक्निकल राउंड इज़ समथिंग जिसके लिए यू नीड टू वरी अबाउट, बट HR राउंड तो मेरे को पूरा ये था कि हाँ HR राउंड तो हो ही जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, कैन यू सी, उससे जस्ट एक दिन पहले मेरे माइंड में ये सारी चीज़ों का आना कि गिव अप वाली चीज़ था। क्योंकि सी अगर मैं उस दिन मैसेज कर देती अपने मैनेजर को कि भाई रिटेन करना है, तो नेक्स्ट डे व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मैं नेक्स्ट डे उनसे ये नहीं बोल सकती थी कि कल तो मैंने रिटेन का बोला था अब मुझे जाना है। थोड़ा तो यार एक प्रॉपर प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उन सब चीज़ों के। तो उस दिन मैंने खुद को समझाया कि गिव अप नहीं करना है। तो सी नेक्स्ट डे क्या रिस्पॉन्स आया, तो हमें नहीं पता होता कि किस स्टेप पे किस पॉइंट पे क्या नया मोड़ आने वाला है। इसलिए आपने जो भी डिसीजन लिया है उसकी कदर करें, गिव अप करने का बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपका डिसीजन है इफ़ यू वांट टू स्टे दैट नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर डिसीजन। बट सिचुएशन से भाग के या गिव अप करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इसलिए इफ़ यू आर फीलिंग लो, जस्ट टेक इट ईजी, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सा रेस्ट दो खुद को एंड देन स्टार्ट अगेन। ऑब्वियसली इट्स अ जर्नी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे हर इंटरव्यू के बाद। हर इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन एंड नर्वसनेस फील होगी, आफ्टर द इंटरव्यू वेदर यू आर सिलेक्टेड और वॉट एवर। तो कई सारी चीज़ें फील होंगी, बहुत बड़ी जर्नी है। बस मेरा इतना कहना है कि बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप, बिकॉज यू डोंट नो नेक्स्ट डे किस HR का कॉल आ जाए दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच।